बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ खूनी हस्ताक्षर का अगला भाग। इसकी पहले कविता में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों से देश के लिए कुर्बानी मांगते हैं और अपनी खून अर्थात अपने जान न्यौछावर करने के लिए भी वे कहते हैं कि बस नारेबाजी करने से या फिर बस हल्ला गुल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। हमें इसके लिए, देश की आज़ादी के लिए हमें खून बहाने होंगे। आगे हम देखते हैं। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। रण का अर्थ होता है युद्ध। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि सभी युवक, नौजवान, जो सबके मुंह से एक ही शब्द सुनाई देता था कि हम खून देंगे, हम देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देंगे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। युद्ध में जाने के लिए सभी युवक तैयार खड़े दिखाई देते थे, अर्थात वे एकदम तत्पर थे कि जब आप बोलो तब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आगे देखते हैं। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सरता है मतलब बोला गया है कि हाल लेना, मतलब कि सरना का क्या अर्थ है कि हल होना। क्या है? हल होना। हस्ताक्षर मतलब अपना दस्तखत जो होता है वो। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। सुभाष चंद्र जी नवयुवकों से क्या कहते हैं कि इस तरह बातों से नहीं कोई हल निकलेगा। सरना का अर्थ होता है, सरता का अर्थ क्या होता है कि हल निकलना। तो बोले इस तरह बातों से हल नहीं निकलेगा। यह लो कागज, क्या करते हैं? अब कहते हैं कि लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। यह कागज है, इस पे आपको हस्ताक्षर दस्तखत करने होंगे कि कुर्बानी के लिए कौन कौन तैयार है। ठीक है। आगे है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सभी जनता जो है वो तैयार हो गई। हुंकार उठना मतलब ललकारना, किसी भी व्यक्ति को किसी बात के लिए ललकारना, तैयार करना। तो सभी जो जनता है वो एक साथ क्या हुंकार, उनकी आवाज़ आती है कि एक बार ललकार की आवाज़ आती है कि हम आते हैं, हम आते हैं, अर्थात हम तैयार हैं, हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। यह लीजिए, हम भारत माता के चरणों में, पैरों में अपना रक्त, खून चढ़ाते हैं या उन्हें खून अपना देते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ऐसी आवाज़ आई, जब नेताजी ने कहा कि सबको अपना खूनी हस्ताक्षर करना होगा, तो सभी युवक साहस से आगे बढ़े, वीरता पूर्वक आगे बढ़े, देखा बढ़ते ही जाते थे। किस लिए? देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने के खातिर, है ना। चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। यहाँ जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सब लोग चाकू छुरी या कटारी लेकर वो अपना खून निकाल कर उससे खूनी हस्ताक्षर वे कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि खून से अपना नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन इस देश के लिए युद्ध करने को तैयार है। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। परवाना मतलब यहाँ है, परवाने का अर्थ है आज्ञा पत्र, जिस पे हस्ताक्षर करना था। आज्ञा लेने की दे थी जब सुभाष चंद्र बोस ने उस पत्र पे हस्ताक्षर करना था आज्ञा लेने के लिए कि हाँ हम भी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। वही है परवाना, उसी को बोला गया है यहाँ आज्ञा पत्र। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे। तो क्या करते थे? चाकू छुरी और कटारी से वे अपना हाथ काटते हैं और उसमें अपना कलम डुबाते हैं और उससे आज़ादी के परवाने पर वो क्या करते हैं? आज़ादी के आज्ञा पत्र पर वे अपना हस्ताक्षर करते जा रहे थे। तो ये था आपका पाठ खूनी हस्ताक्षर। अगले पाठ पे हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे।